पति की साईं सरस्वती की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। साईं भोले भंडारी की। आप लोग शांति बनाए। एक कथा संत की कथा कहने जा रहा हूं। जैसे हम लोग पेड़ के नीचे कथा हर गुरुवार को कहते हैं, उसी तरह से एक संत थे, वो भी मैदाना में सत्संग करते थे। न कोई व्यवस्था थी न कुछ भी था। जैसे आप लोग बैठे हैं, उनके भक्त भी आकर सत्संग सुनते थे और कथा सुनते थे, कथा का लाभ उठाते थे। संत जी का नाम तो भूल गया हूँ, लेकिन कथा रोमांचिक है। संत की कथा से आप लोग को अच्छा शिक्षा मिलेगा और अच्छा अनुभूतियाँ मिलेगी कि संत को किस तरह से रहना चाहिए। इस कथा से हमको कहाँ जाना चाहिए, इससे अनुभव मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमको कहाँ पहुँचना है। संत जी हमेशा कथा कहते थे, उनके शिष्य भी बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी स्थित महापुरुष थे, पहुँचे हुए महापुरुष। पहुँचे का मतलब होता है कि जो आत्मा में परमात्मा में स्थिति बना लेता है, वह पहुँचा हुआ महापुरुष है। समझ रहे हैं? हमारी यात्रा कहाँ की है? हाई कई जन्म हमको लगता है साधना करने में कहाँ जाने के लिए, आत्मे में परमात्मा में जाने के लिए लगता है। हमारे दिमाग और माइंड से हम तो एक ही बीता की यात्रा हमको कई जन्म लग जाता है। हृदय में है परमात्मा। नित्य युग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे है। माने कहने का मतलब है कि हृदय में राम है, अब माया के प्रेरे दिखाई नहीं देता है। हृदय हमारे माइंड से कितना दूर है? एक सवा बित्ता है और ईश्वर हृदय में है, तो हमको एक सवा बित्ता पहुंचने में कई जन्म लग जाता है। हाई रामायण कह रहा है ना कि हृदय राम माया के प्रेरे, नित्य युग धर्म होई सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। माने हृदय में राम है, माने भगवान है। राम भगवान को कहा जाता है, ईश्वर को कहा जाता है। और वह हृदय में है अहम को, तो उसके पास पहुंचने में कई जन्म साधना करनी पड़ती है तो पहुंचता हूं। माने हमको एक सवा बीता दिमाग माइंड से, हमारे माइंड ना हमारा पकड़ता है कि ये राम है, ये कृष्ण है। और कौन पकड़ता है? हमारी बुद्धि पकड़ती है कि राम का दर्शन हो गया, कृष्ण का दर्शन हो गया, है कि नहीं? तो हमको कुछ सवा बीता चलने में कई जन्म लग जाता है, कई युग लग जाता है। हृदय में राम है, हमको दिखाई ही नहीं दे रहा, तो हमको कई जन्म है। मान लीजिए कि कोई 20 वर्ष से आ रहा है, कोई 15 वर्ष से आ रहा है, 16 वर्ष से आ रहा है। ईश्वर के प्राप्ति के लिए न आ रहा है, ईश्वर को जानने के लिए आ रहा है। इसी जन्म में कितना समय लग गया, फिर भी हम राम को जाने नहीं। हृदय राम माया के प्रेरे है, जाने नहीं ना। तो हमको हृदय देश में पहुंचना है, हृदय प्रदेश में पहुंचना है। ये सदगुरु की कृपा से हम पहुंचते हैं। साधना गहनतम होती है। जो साधना टमटोल करेगा तो कई जन्म लग जाएगा। जो साधना हमेशा तत्पर होकर करेगा तो उसको
2-4 जन्म, 5 जन्म, 6 जन्म और 1 जन्म में प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है, सत्संग इतना गूढ़ रहस्यमय कहते थे संत जी, इतना तत्व ज्ञान की बातें कहते थे, प्रवचन करते थे, और लोग कहने का भाषा शैली अलग थी। हर संतों के पास आत्मज्ञानी हो जाए, ब्रह्मज्ञानी हो जाए, सबको शैली नहीं रहती है। जितना कथावाचक जो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर है, अच्छा प्रकार से कथा कह देते हैं, उतना ब्रह्मज्ञानियों को नहीं कहने आता है, क्योंकि वो खाली ध्यान में, आत्मा में, परमात्मा में हमेशा रिलेशन में रहते हैं, बाहर की वस्तु में ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते हैं। इसलिए आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सब प्रवचन अच्छी प्रकार से नहीं कह पाता है। जैसे मैं भी हूं, अच्छी प्रकार से नहीं कह पाता हूं। अच्छा प्रकार से कहता तो इतनी श्रोताओं की भीड़ नहीं रहती, और अधिक होती। तो संत जी कहते थे, तो उस समय आंधी आ गया, प्रवचन चल रहा था, खूब मुग्ध होकर भक्त लोग सुन रहे थे, प्रवचन का रस का आनंद ले रहे थे। भक्त लोग आत्मा का रस ले रहे थे। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की कथा चल रही थी कि आत्मा, परमात्मा क्या है, आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है, परमात्मा का कैसे प्राप्त किया जाता है। वो अंतर्मुख की व्यवस्था बता रहे थे कि हमारा चित्त जब अंतर्मुख हो जाता है, आत्मा में की तरफ केंद्रित हो जाता है, आत्मा का ध्यान कर कर उस तत्व को जानने लगता है, देखने लगता है, उस तत्व में निहाल होने लगता है, संसार सागर छूटने लगता है, उस आत्मा की अनुभूतियां कर कर वह संसार से परे होने लगता है। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान की मस्ती वाला प्रवचन वह कह रहे थे कि जब जीव का मन संसार से अनासक्त होकर भीतर परमात्मा की तरफ चलने लगता है, परमात्मा का ध्यान कर कर उस परमात्मा में निहाल होने लगता है व्यक्ति, तो उस समय का उसका मनोगत भाव अलग हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं तो शरीर है ही नहीं, मैं तो मन बुद्धि है ही नहीं, मैं तो इंद्रिया है ही नहीं, मैं तो हाथ पैर और नाक कान वाला है ही नहीं, मैं तो दिव्य आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर का आदित्य रूप हूं। ऐसा प्रवचन वो कर रहे थे कि मैं तो इस शरीर रूपी भ्रम में भूला हुआ था कि मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, मैं चिल्लाना हूं, ऐसे से हूं। लेकिन वह प्रवचन, दिव्य प्रवचन सुना रहे थे, तो उन सारे भक्तों के की चेतना अंतर्मुख होकर ब्रह्म का रस ले रही थी। तो इसी रस लेते हुए आंधी आ गई, आंधी तूफान चल दिया, बारिश भी पूरा जोर से चलने लगा, बारिश भी पूरा जोर से चलने लगा। जब बारिश चलने लगा तो भाई भक्त लोग सोचे कि भाई आंधी तूफान आ गया है, कहीं आड़े बेड़े, तो भाई वो तो मैदाना में प्रवचन कर रहे थे, आड़े बेड़े हम कुछ जाकर लुका जाए। आंधी आता है तो भय हो जाता ना है कि भाई इतना भय होता है, सब लुकाने लगा, कोई घर में भाग जाता है, कोई पेड़ तर जला जाता है। आंधी तूफान, बारिश पूरा जोर से आ गया, तो भक्त लोग सुन रहे थे, तो कोई मड़ई में भागा, कहीं टाटी में, कोई पेड़ के निकट गया, सब इधर उधर भागे, प्रवचन सब छोड़कर भाग गए। समझ लीजिए, संत जी प्रवचन करने वाले वहीं पर पड़े रहे। जब बारिश और तूफान कम हो गया, जब देखा कि भाई अब बारिश समाप्त हो गया है, तूफान का भी जोर समाप्त हो गया है, आंधी भी कम पड़ गई है, मंद पड़ गया है, तो सब लोग, भक्त लोग आए, सब भक्त वहां पर आए और अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव हम लोग तो भागे, हम लोग तो भागे, कहीं मड़ई में, कहीं टाटी में, कहीं 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 पेड़ के नीचे भाग चले, आप क्यों नहीं भागे? समझ रहे हैं आप लोग?
भाई आप क्यों ऐसे मैदान में पड़े रहे? आपको तो भी भागना चाहिए है? तो संत जी कहते हैं कि भाई मैं भी भागा, मैं भी भागा। तो वो सोच कह रहे हैं कि आप तो यहीं पर बैठे हुए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं भी भागा है? मैं सच बोल रहा हूं कि मैं भी भागा। नहीं नहीं, आप सच कैसे बोल रहे हैं? हम लोग को समझाए कैसे सच है, हमको समझाइए कि सच क्या है। भाई कैसे भागे? हम लोग तो देख रहे हैं कि वहीं पर भीजे हुए, आपका कपड़ा भीजा हुआ है। हम लोग कितने आदमी माड़ी ततई में भाग गए कि हम लोग का वस्त्र भीजा ही नहीं है, आपका वस्त्र भीज गया है। आप झूठ बोल रहे हैं गुरुदेव, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप तो हमेशा सिखाते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, और जो सत्य बोलता है वही परमात्मा को प्राप्त होता है, परमात्मा का दर्शन पाता है। आप तो हम लोग के समझ से ही झूठ बोल रहे हैं? तो आप कैसे परमात्मा को पाएंगे? ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भाई मैं भागा तो तुम लोग को दिखाई ही नहीं दिया, और तुम लोग भागे तो हम देख रहा था। मैं भागा तो तुम लोग को दिखाई ही नहीं दिया। तो कैसे नहीं दिखाई दिया? मैं तो आत्मा हूं। कह रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, शरीर रूपी वस्त्र नहीं हूं। मैं आत्मा में भागा, भीतर आत्मा में, ब्रह्म में भागा, हम ईश्वर में भागा, हम ईश्वर में भागा। आज तुम लोग मड़ई टाटी पेड़ के आरी भागा। भागने का अलग है। ये है शरीर रूपी हमारा वस्त्र भीजा, हम आत्मा हूं, हमको पानी छू ही नहीं सकता, अग्नि जला ही नहीं सकती, पानी गीला ही नहीं कर सकता, वायु बहा ही नहीं सकती, आकाश अपने में शोषित ही नहीं कर सकता। तो मैं कहाँ भीजा हूं? हमारी आत्मा को पानी गीला ही नहीं कर सकता है, तो भीजा कहाँ हूं? मैं तो आत्मा हूं। ये आत्मा रूपी वस्त्र भीजा हुआ है, यह शरीर भुजी हुई है। मैं शरीर से आत्मा में भाग गया, तुम लोग बाहर भागे, हम अंदर भागा। तुम लोग बाहर भागे, संसार में भागे, मैं अंदर भागा, मैं आत्मा में भागा, मैं अपने स्वरूप में भागा, मैं अपने ईश्वर में भागा, मैं अपने आत्मा में भागा। आज तुम लोग पेड़ के आरी भागे, मड़ई में भागे, घर में भागे, भागे ना। भागने का तरीका अलग है। तुम लोग शरीर लेकर भागे और शरीर को अपने को समझते हो, हम शरीर को अपने को वस्त्र समझता हूं। मैं आत्मा में भागा, परमात्मा में भागा, तुम लोग मड़ई में भागे। तो कहने का मतलब है महापुरुष जो है आत्मा में भागते हैं, संसार छोड़कर कहाँ भागते हैं? आत्मा में निवास करते हैं। और जब बाबा आप लोग को भी आत्मा को दिखा देंगे, जना देंगे कि भाई देखो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तो आप लोग भी आत्मा में भागने लगेंगे। हमारी यात्रा सावा बीता की है, ये है सावा बीता की दूरी है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। लेकिन हम आत्मा में भागते नहीं है, संसार में भाग जाते हैं। रुपये में, धन दौलत, पैसे रुपये में भाग जाते हैं, बीवी बच्चे में भाग जाते हैं, नाती बेटा में भाग जाते हैं। भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते हैं? ऐसा आराम में भाग जाते हैं, इंद्रियों के संग्रह में भाग जाते हैं, इंद्रियों के लुप्तता में भाग जाते हैं। हमारी चित्त वृत्तियां जैसी होती है वहां भागते हैं। जो आत्मज्ञानी ब्रह्म विज्ञानी की चित्त वृत्तियां, उसका घर आत्मा होता है, उसका निवास स्थान आत्मा होता है, उसका का चित्त हमेशा आत्मा से आकर्षित रहता है, और सांसारिक व्यक्ति का चित्त हमेशा संसार में भागता है। और संत महात्मा पहुंचे हुए स्थित पुरुष का चित्त आत्मा में भागता है, ब्रह्म के साथ भागता है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।